दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लगातार अभियान छेड़ा हुआ और इसी अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने आज 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। 3 लोगों को आउटर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 लोगों को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स फारूक है, इसके पिता बिलाल, ये दोनों यहां पर रहते थे और पिछले करीब 2012 में इन लोगों को यहां से डिपोर्ट किया गया था। पूरे परिवार के साथ ये यहां पर रहते थे। बिलाल के ऊपर रॉबरी का मुकदमा दर्ज है, इस वक्त वो जेल के अंदर है। फारूक के ऊपर भी चोरी और रॉबरी का मुकदमा दर्ज है और आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस ने इसको यहां पर पकड़ा है। दरअसल बिलाल अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर रहता था, उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे, फिरोज और फारूक। ये लोग भी यहां पर रहते थे, लेकिन पुलिस ने इनको 2012 में वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था, जिसके बाद ये लोग वापस एक बार फिर दिल्ली में आकर रह रहे थे और यहां पर बस गए थे। फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन्होंने अपने जो मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड बनवाए थे, उसके ये भी पुलिस ने फर्जी जो दस्तावेज हैं उनको भी इनके कब्जे से जब्त किया है और अभी भी दिल्ली पुलिस लगातार इन लोगों के खिलाफ अभियान चलाए हुई है। फिलहाल जो परिवार है उसके कुछ लोग अभी भी फरार हैं, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है और इस अभियान के तहत ये जो शख्स है इसको भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर, अवैध बांग्लादेशी आप लोगों ने पकड़े हैं, कौन कौन पकड़े हैं, क्या प्रोफाइल है इन लोगों की? जी, हम लोगों ने सदर पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर 2 इलीगली स्टेइंग बांग्लादेशीज़ को हमने पकड़ा है। उसमें एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, जिसकी उम्र 55 साल है, जो विलेज बालीपाड़ा डिस्ट्रिक्ट परिसपुर बांग्लादेश का रहने वाला है। और उसी का बेटा है फारूक, जो कि उम्र उसकी 26 साल है, वो भी परिसपुर बांग्लादेश का रहने वाला है। दोनों यहाँ सदर के अंदर एक इलियास बिल्डिंग है नई बस्ती में, वहाँ पे दोनों रह रहे थे और दोनों ही जो हैं वो इंटरनेट जो लगाते हैं केबल के थ्रू उसका काम कर रहे थे। तो इन दोनों को हमारी थाना सदर बाज़ार की और फॉरेनर सेल की जो टीम है उन्होंने ड्यूरिंग डोर वेरिफिकेशन और उसके अलावा हमने सीक्रेट इन्फॉर्मर्स भी लगा रखे थे जो हमको जानकारी देते थे। उस पूरे ऑपरेशन के तहत हमने इन 2 को अभी डिपोर्ट किया है। ये ऑपरेशन पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। उसके अंदर हमने जनवरी फरवरी के अंदर भी 3 ऑलरेडी डिपोर्ट करवा चुके हैं हम बांग्लादेशीज़ को। सर, इनके ऊपर क्या कोई मुकदमे भी दर्ज है पहले से? हाँ जी, है बिल्कुल। इसके अंदर जो बिलाल है, बिलाल के ऊपर 2 मुकदमे हैं पहले के। एक मुकदमा 2010 का है, रॉबरी का मुकदमा, उसके अंदर उसकी जनवरी 2023 में एक्विटल हो चुका है। उसके अलावा उसके ऊपर एक 2012 का एक फॉरेनर्स एक्ट का मुकदमा है जिसके अंदर ही हैज़ प्लीडेड गिल्टी। और जो फारूक है उसके ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हैं, एक 2016 का है, एक 2019 का ही है, दोनों सदर के ही है और दोनों के अंदर वो सेंटेंस अंडरगोन हो चुका है। सर, क्या पहले भी ये लोग इनको डिपोर्ट किया गया था, ये दोबारा आए हैं? हाँ जी, ये मेरे पास डिपोर्टेशन ऑर्डर भी है इनका पहले का। ये 2012 का डिपोर्टेशन है, इसके अंदर इनको डिपोर्ट भी किया गया था पहले। बट उसके अंदर जो बिलाल था, बिलाल का उस समय उसका ट्रायल चल रहा था तो इस वजह से वो डिपोर्ट नहीं हुआ था, उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर ये यहीं रह गया, इसको हमने फिर से वापस अब करेंगे। और जो फारूक और ये लोग डिपोर्ट हो गए थे, इसके बारे में हमारी जाँच चल रही है कि ये लोग जो डिपोर्ट तो हो गए, उसके बाद हाउ दे हैव एंटर्ड अगेन एंड हाउ दे हैव रीच्ड हियर। ये सर आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्होंने जो आधार कार्ड वगैरह बनवाए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, इन्होंने इनके पास जो है वो एक बिलाल के पास वोटर कार्ड है और उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो वोटर कार्ड है उसके लिए हमने इलेक्शन ऑफिस को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको कैंसिल किया जाए उसके पिक कार्ड इन्होंने को। वोटिंग भी करी है इन 15 सालों में? वो करी होगी नहीं होगी वो तो अभी जांच का विषय है, वो तो हम लोग पूछताछ कर ही रहे हैं इनसे। बाकी जो वोटर कार्ड है उसके बेसिस से पता चलेगा कि कितने पहले का बना हुआ वोटर कार्ड है, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कर रखा है वो अभी बता दूंगा मैं। फेक डॉक्यूमेंट्स पे बनवाए हुए वोटर कार्ड? फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनवाया हुआ अभी तक जो बिलाल का सामने आया उसने बिजली के बिल के ऊपर ही अपना कार्ड बनाया हुआ है। अब हम लोग इसी बात में लग रहे हैं कि उसने ये बिजली का बिल कैसे बनाया, क्योंकि जो वोटर कार्ड है वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो डॉक्यूमेंट तो ठीक है, बट वो इशू कैसे हुआ है, उसके लिए उसने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसके लिए हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सर, अभी तक टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा चुका है, कितनों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है? जी, अभी तक कुल अराउंड 860 लोगों की हम फिजिकल वेरिफिकेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस सदर एरिया के अंदर रहता है यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि जो अभी तक 5 डिपोर्ट हम कर रहे हैं आज की डेट तक, वो पाँचों के पाँचों सदर एरिया से ही करे हैं। तो यहाँ पे हमारा विशिष्ट फोकस है। इसके अलावा हम लोग वजीराबाद और इंद्रलोक इलाके के अंदर भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अभी तक कुल 860 के आसपास लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। इसमें मैं एक चीज़ तो क्लैरिफाई करना चाहूँगा, उसे हम अवैध नहीं कहेंगे, हम नकली शराब कहेंगे कि ये नकली शराब ये लोग बना रहे थे। इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ऐसी शराब जो है वो इलीगली एक पर्टिकुलर ऑटो के अंदर लाई जा रही है, तिमारपुर इलाके के अंदर थी। तो उसको हमने इंटरसेप्ट करके पकड़ा
और उसके बाद उसके अंदर हमें 20 पेटी नकली शराब मिली और उससे जब हम महिला से फर्दर पूछताछ की तो वो हमें गोकुलपुरी के अंदर एक फैक्ट्री में लेके गई थी। उस फैक्ट्री के अंदर दिन में दिखाने के लिए तो वो व्यक्ति जो है बैग का काम करता था और रात में वो वहाँ पे कपल जो है वो शराब बनाते थे। उस फैक्ट्री पे रेड की गई तो वहाँ पे कई भारी मात्रा में नकली शराब जो ऑलरेडी बनी हुई पैकेज की हुई वो सारी रखी हुई थी। उसके अलावा रॉ मटेरियल भी था, जैसे कि स्पिरिट था, फ्लेवर था जिसको वो लोग ऐड करते थे। उसके अलावा लेबलिंग के लिए जो सामान था, ढक्कन थे, बॉटल्स थी और उसके ऊपर वो बारकोड भी लगाते थे। तो वो सारा का सारा सामान हम लोगों को वहाँ पे मिला। उसके अलावा कितनी ही मात्रा में ड्रम्स थे जिसके अंदर वो मिक्सिंग करते थे, स्टोरेज करते थे। फिर मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स थे, जैसे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह और दूसरे वेइंग के इक्विपमेंट्स थे और फ्लेवर्स के पैकेट्स भी हमको मिले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये इम्पीरियल ओक और मसाला संतरा जो मोटा ऑरेंज करके जो हरियाणा का एक ब्रांड चलता है उसका वो लोग बनाते थे। और वहाँ पे हम लोगों को कुल 1800 लीटर तो स्पिरिट मिली है और उसके अलावा जो कुल जब्ती हुई है इसके अंदर नकली शराब की वो लगभग 12,000 क्वार्टर की जब्ती हुई है। सर किन लोगों को पकड़ा है, कौन कौन शामिल है? उसके अंदर अभी जो मुख्य इसका जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है इसका, वो तो फरार है। उसका अभी हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और काफ़ी रेड्स की जा चुकी हैं, बट वो समहाउ स्लिप कर गया। बट हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्द उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पति पत्नी है, वो कौन है? नहीं, जो गिरफ्तार हुए हैं वो पति पत्नी नहीं है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो पति पत्नी है। जी, ये मामला ऐसा है कि 4 मार्च को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, एक कॉल आई थी कि ये 31 हज़ारी कोर्ट के सामने जो सिविल लाइंस थाने का एरिया पड़ता है उसके अंदर एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठ रहा था उसका बैग छीन लिया गया। उस बैग में 3 लाख रुपए कैश और उसके ज़रूरी कागजात थे। उसके बाद हमने हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम को इस पूरी जांच पे लगाया और उस समय उन्होंने एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए, सीसीटीवी को जोड़ते हुए वो पहुंचे। तो एक जगह पर्टिकुलरली उनको दिखा कि एक व्यक्ति उतर के एंटॉर्क एक स्कूटी थी उसकी, अपनी नंबर प्लेट को मोड़ रहा है। तो हमें सस्पिशन हुआ कि ये वो हो सकता है, क्योंकि नंबर प्लेट को आमतौर पे कोई मोड़ता नहीं है। तो उसके ऊपर हमने फर्दर बिल्डअप किया तो हम लोग को कनेक्ट कर पाए कि ये लोग वो ये व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम जो है वो केल्विन है और उसको हमने अरेस्ट किया और उसके इंस्टेंस के ऊपर हमने वो बैग भी रिकवर किया। उसने आईटीओ के पास एक नाले में वो बैग फेंक दिया था और लकीली वो बैग एज इट इज़ निकल गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हो गए। और केल्विन के पास हम लोगों को 1.25 लाख रुपए भी मिले हैं। जो लूट का जो 3 लाख रुपए थे उसमें से इतना उसके पास था, वो भी हमने लिया है। फिर जब हम लोग फर्दर केल्विन का इंटेरोगेशन कर रहे थे और केल्विन से पूछताछ जब चल रही थी कि क्या करता है, तब पता चला कि केल्विन इज़ एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। वो दिन में तो इंस्टाग्राम पे रील बनाता है और रात में वो ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। तो ये बड़ा ही एक विचित्र सा केस हमारे सामने आया। हमने उसके इंस्टाग्राम पेज को भी देखा और उसके इंस्टाग्राम पेज पे हमने देखा कि मतलब वो जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड वीडियो डाल रहा है। उसके 17,000 के आसपास उसके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम के ऊपर और इस प्रकार का लेकिन फिर जब उसका डोजियर निकाला गया तो उसकी पहले भी 2 इन्वॉल्वमेंट है इसी प्रकार के सेम मोडस ऑपरेंडी की, जिसके अंदर वो इस तरह की लूट कर रहा है। सर क्या कोई जो शौक था ये एक तरीके से ये किस लिए करता था? क्या कोई शौक था गर्लफ्रेंड्स के लिए या पैसे कमाने की चाहत थी? नहीं, प्योर कमर्शियल पैसे कमाने की चाहत है सिर्फ।